नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तरुण बायोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम म्यूटेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है जेनेटिक म्यूटेशन। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट काइंड ऑफ म्यूटेशन यू कैन से, जिसे हम गुजराती में जनीन विकृति के नाम से भी जानते हैं। और इस म्यूटेशन को समझने से पहले आप सभी के दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होनी चाहिए कि व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी पर मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, आप पहले उस वीडियो को रिफर करिएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन वेरी क्लियरली। सो in genetic mutation, before understanding this, let's recap the central dogma here so that I can continue the topic with much more clarity. DNA अपने आप को डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेट करता है, जिसे हम स्वयं जनन या फिर रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। डीएनए के किसी भी एक फंक्शनल सेगमेंट को हम जीन कह सकते हैं। द सेगमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए इज ऑल्सो नोन एज जीन। डीएनए ट्रांसक्राइब होकर प्रत्यांकन के थ्रू क्या बना पाता है? एमआरएनए बनाता है। एंड एमआरएनए के ऊपर वो मैसेज है जिससे फ्यूचर में प्रोटीन का निर्माण हो सकता है। सो द फॉर्मेशन of the protein, the production of protein is depending on the message which is already written on the mRNA, and what is written on the mRNA is being copied from the DNA through the process of transcription or the pratyankan. So this is the central dogma of biology. Now, genetic mutation means what? If the mutation is at the gene level, यदि म्यूटेशन जेनेटिक स्तर पर है, जीन के लेवल पर है, देन वी कॉल इट एज ए जेनेटिक म्यूटेशन। हम जानते हैं जनरली हम म्यूटेशन के नाम से नहीं जानते हैं कि म्यूटेशन मीन्स विकृति, इट मीन्स समथिंग विच इज नॉट ओके। बट मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में ही बताया था, सबसे पहले वीडियो में ही, कि म्यूटेशन कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। यदि वो पॉजिटिव है, यदि वो सकारात्मक है, तो वो विकास में इम्पॉर्टेंट हेल्प करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। सो द बेसिक फंडा बिहाइंड द म्यूटेशन इज थ्रू द म्यूटेशन वी ऑल नो दैट द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल चेंज। जीनोटिपिक चेंजेस के हिसाब से किसी भी सजीव का स्वरूप प्रकार बदलता है। देन स्वरूप प्रकार बदलने से यदि वो म्यूटेशन ओके है, उसके लक्षणों में, कैरेक्टर्स में कोई इजाफा कर रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म में किसी भी प्रकार की भिन्नता आएगी, वेरिएशन आएगा। और यही भिन्नता की बात कर रहे थे चार्ल्स डार्विन इन द 7th चैप्टर आई गेस ऑफ 12th एनसीईआरटी। वो उन्होंने बताया था कि भिन्नता और द वेरिएशन इज द की पॉइंट ऑफ द इवोल्यूशन। जिसके पास भिन्नता है, जिस सजीव के पास वेरिएशन है जीन्स में, लक्षणों में, परिस्थिति के साथ अपने आप को कोप अप करने में, only that organism can survive and nature will select those organism, that is known as natural selection. This is the principle of the Darwin. नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम गुजराती या हिंदी में प्राकृतिक पसंदगी या नैसर्गिक पसंदगी के सिद्धांत से भी जानते हैं। सो म्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑल्सो। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है समझना कि क्या है जेनेटिक म्यूटेशन, क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं जेनेटिक म्यूटेशन में, किस तरीके से कोई भी डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट में रहे हुए जीन के ऑल्टरेशन से एमआरएनए में डिफरेंस आ सकता है। एमआरएनए में डिफरेंस आने से प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरीके से डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि म्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है, विकृति इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस के जहां पर आपको सेंट्रल डोग्मा में जो 3 लेवल दिख रहे हैं, पहला लेवल स्वयं जनन या फिर रेप्लिकेशन, यहाँ पर भी विकृति हो सकती है। एंड द लिविंग बीइंग का जो सेल है इट इज वेरी वेरी स्मार्ट, जिसे ये पता है कि मिस्टेक हो सकती है, इसलिए देयर आर वेरी मेनी चेक पॉइंट्स अवेलेबल एट ऑल दोज इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस के जिसकी वजह से ये मिस्टेक्स ना हो। अदरवाइज बहुत ही फ्रिक्वेंटली हर एक सजीव में कोई ना कोई गलतियां दोहराई जाती जब सेल डिवाइड हो पाता। तो ये गलतियां हमेशा बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाती, क्योंकि सेल में रेप्लिकेशन के टाइम पे, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, ट्रांसलेशन के टाइम पे डिफरेंट चेक पॉइंट्स या फिर ऐसी फैसिलिटीज हैं जो इन मिस्टेक्स को होने नहीं देती। बट इफ इन केस उन मिस्टेक्स
उन सारी फैसिलिटीज के होने के बावजूद भी यदि स्वयं जनन वाले स्टेप में, यदि ट्रांसक्रिप्शन वाले स्टेप में, यदि ट्रांसलेशनल स्टेप में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी, कोई भी इरेगुलरिटी, कोई भी प्रकार का माल फंक्शनिंग, मिसफंक्शनिंग, कुछ भी मिसप्लेसमेंट हो जाता है, तब कोई जीन, कोई mRNA या फिर किसी प्रोटीन में विकृति या म्यूटेशन क्रिएट होता है। जनरली यदि विकृति प्रोटीन में, यदि म्यूटेशन प्रोटीन में है तो वो जीन्स वगैरह को अफेक्ट नहीं करता, बट इफ इट इज प्रेजेंट इन एट द DNA लेवल, इफ इट इज प्रेजेंट एट द जेनेटिक लेवल और द mRNA लेवल, it could be harmful for that particular organism which is bearing that mutation. So it is very interesting and important aspect, again I am saying, of the mutation, that is genetic mutation, and there are many interesting type of the genetic mutation. किस अलग अलग प्रकार से कोई जीन म्यूटेट हो सकता है और उसकी क्या क्या इफेक्ट्स ऑर्गेनिज्म पर देखने को मिल सकते हैं, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। पहले हम समझेंगे पॉइंट म्यूटेशन और फिर इस कैटेगरी में किस किस प्रकार के म्यूटेशन का समावेश होता है उसकी समझ लेंगे। पॉइंट म्यूटेशन सेंट्रल डोग्मा की यदि हमारे पास माहिती है उस हिसाब से यहाँ पर मैंने सारे लेबल्स लिखे हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ओरिजिनल DNA है एंड इन द ओरिजिनल DNA हमें पता है स्वयं जनन से या फिर रेप्लिकेशन से हमें फिर से यही DNA का फ्रेगमेंट डुप्लीकेट होकर मिलेगा, और यदि वो ट्रांसक्राइब होता है तो हमें mRNA मिलेगा, और यदि वो ट्रांसलेट हो पाता है तो हमें मिलेगा प्रोटीन। सपोज हमारे सेल्स में जो भी चेक पॉइंट्स हैं वो फेल रह जाते हैं या फिर निष्फल रहते हैं, असफल रहते हैं इसे म्यूटेशन से बचाने में, तो किस प्रकार का म्यूटेशन होता है और सक्सेसफुल रहते हैं तो क्या प्रोसीजर होगी। मीन्स द पॉइंट इज, इन पॉइंट म्यूटेशन किसी भी एक DNA के पॉइंट पर, पॉइंट मीन्स हियर इज बेस और द बेस पेयर, या फिर एक न्यूक्लियोटाइड पर यदि विकृति आती है, यदि म्यूटेशन होता है, उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। मान लीजिए एक नॉर्मल सीक्वेंस है DNA के रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का, जिसमें आप देखेंगे कि नॉर्मल DNA है जिसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ऑल्टरेशन नहीं है। तो दिस T इज फॉर टेम्पलेट स्ट्रैंड, this C is for coding strand। टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट श्रृंखला हमेशा mRNA का निर्माण करती है। तो हम देखेंगे कि यदि म्यूटेशन नहीं है सेल में तो DNA की टेम्पलेट श्रृंखला से जो mRNA तैयार होगा वो mRNA नॉर्मल है। फिलहाल आप यहाँ पे सारे कोड देख सकते हैं, इसके लिए आपको कोडोन का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो कोडोन यानी 3 different types of, or the 3 sets of nucleotides, जिसे हम एक कोडोन कहते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर एक कोडोन बनता है और एक कोडोन इज इक्वल टू एक अमीनो एसिड होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे mRNA अभी फिलहाल नॉर्मल है क्योंकि म्यूटेशन नहीं हुआ है। mRNA यदि नॉर्मल है तो इन 3 कोडोन को टैग करता हुआ जो अमीनो एसिड है वो है फिनाइल एलेनिन। ट्रिपल U इज इक्वल टू फिनाइल एलेनिन। तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जब tRNA किसी अमीनो एसिड को लेने जाएगा, अमीनो एसिड tRNA, तो वो ट्रिपल U को पढ़ते हुए फिनाइल एलेनिन ही दिखाकर लाएगा और यहाँ पर रखेगा। सिमिलरली आगे भी आप देखेंगे 3 जो कोड है या फिर एक जो कोडोन है उसमें फिनाइल एलेनिन आएगा नॉर्मली, देन नेक्स्ट में ट्रिपल U है, इट मींस फिनाइल एलेनिन। सो यदि म्यूटेशन नहीं है किसी जीन या फिर DNA में तो आप देखेंगे प्रोटीन का निर्माण नॉर्मल है और इस प्रोटीन में आने वाले अमीनो एसिड सारे के सारे, फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फिनाइल एलेनिन है। बट इन द सेकेंड केस आप यहाँ देखेंगे कि यदि DNA के इस फ्रेगमेंट में इस पर्टिकुलर पोजीशन पर किसी भी प्रकार की विकृति आती है, इसे हम कहते हैं पॉइंट विकृति अथवा पॉइंट म्यूटेशन। अब यदि ये DNA स्वयं जनन या रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जाता है तो आप देखेंगे कि इसमें इस प्रकार का ड्रास्टिक चेंज आएगा। यहाँ पे एक ही जगह पर मान लीजिए C आ गया म्यूटेशन के वजह से,
तो आप देखेंगे कि उसकी पूरक श्रृंखला या उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है उसमें सी आ जाएगा. सो दिस इज द न्यूली फॉर्म डीएनए आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड द डीएनए व्हिच इज ऑलरेडी बीइंग म्यूटेटेड. तो दिस वन इज द म्यूटेटेड डीएनए नाउ. अब इस डीएनए में टेम्पलेट स्ट्रैंड मान लीजिए कि ये ऊपर वाली श्रृंखला है टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा एमआरएनए के निर्माण में भाग लेती है. तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में से अब जो एमआरएनए बनेगा उसमें एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर आपको म्यूटेशन देखने को मिलेगा. इट मींस इफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज हैविंग जी एज अ म्यूटेशन, देन यू विल फाइंड द सी ऑन द एमआरएनए आफ्टर द म्यूटेशन और आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस. आप यहाँ पर देखेंगे कि उस जगह पर सी है. अब यदि पहले ट्रिपल ए था, ट्रिपल ए वॉज कोडिंग फॉर there is a mistake. By mistaken I have wrote adenine here, but this is mRNA, and mRNA is totally complementary of the template strand which is located in the DNA. So here we will find uracil base. Let me write correctly here. This is 4U and these are again 4U. Okay, so these are 3 codons, these are 3 and these are 3. So you will find that in this particular mRNA, the first codon codes for phenylalanine, second codon codes for threonine, and the third one is again phenylalanine. It means you will find the middle codon is coding for what? For threonine. यानी इसका अर्थ ये है कि म्यूटेशन जब नहीं है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नॉर्मल है, लेकिन जिस कंडीशन में म्यूटेशन हो गया, सपोज इस जीन में म्यूटेशन हो गया, तो ये कोडोन कंप्लीटली चेंज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन या फिर भाषांतर की प्रक्रिया के बाद जो अमीनो एसिड ऐड हो रहा है वो अलग है. सो दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड. आपको दिखेगा कि जस्ट एक बेस में चेंज होने की वजह से, जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन का अल्टरेशन हो रहा है. प्रोटीन जो बन रहा है यहाँ पे वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन, फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए. सो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन या पॉइंट विकृति कहते हैं, और इस टाइप के म्यूटेशन को हम मिसेंस म्यूटेशन भी कहते हैं. देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. ये जो अभी हमने समझा है इसे हम कहेंगे मिसेंस म्यूटेशन. मिस मीन्स द मैसेज इज मिसिंग, the sense of message is missing here, and instead of making a protein which is made up of phenylalanine, it is making a protein which is made up of phenylalanine, threonine, phenylalanine. So this is the change which you will find in the organism which is mutated, which is having a missense mutation. I hope this is clear. अब हम समझेंगे second type of mutation, that is silent mutation. प्रीवियसली हमने जिस सेंट्रल डॉग्मा को देखा था पॉइंट म्यूटेशन को समझते हुए, अभी बस जीन में थोड़ा सा चेंज है. आप देखेंगे दिस इज अ डिफरेंट सेट ऑफ जीन फॉर एग्जांपल, जिसमें यदि म्यूटेशन नहीं है तो आप देखेंगे कि ये इस जीन के द्वारा जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें है अमीनो एसिड ल्यूसीन, ल्यूसीन एंड ल्यूसीन, जिसका कोड है CUU, CUU एंड CU एंड U. अब यदि इसी डीएनए या फिर इसी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और द जीन में इस लोकेशन पर यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ, तो रेप्लिकेशन के बाद जो नया डीएनए बनेगा उसमें ये पूरी बेस पेयर जो है, जो ये बेस जोड़ है, इसमें डिफरेंस आ जाएगा. और इस बेस पेयर में डिफरेंस आने की वजह से इस टेम्पलेट डीएनए से जो एमआरएनए रेडी होगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उस एमआरएनए में भी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर चेंज आएगा. से फॉर एग्जांपल यहाँ पर जी है, इस जगह पर यहाँ पर सी आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था ओरिजिनल की. ओरिजिनल आप सेगमेंट देखेंगे उस हिसाब से. सो चेंज इन ओनली अ सिंगल बेस लीड्स टू द चेंज इन एंटायर कोडोन. अब यदि हम उस हिसाब से प्रोटीन बनाएंगे, यदि उस हिसाब से हम कोडोन को रीड करते हुए अमीनो एसिड को यहाँ पर लोकेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि लेट मी एडजस्ट दिस.
अब देखेंगे कि पहले कोडोन की जगह पर ल्यूसीन है विच इज ओके, लेकिन सेकेंड कोडोन जो बदल गया, अब देखिए कोड बदल गया लेकिन फिर भी अमीनो एसिड जो है वो ल्यूसीन ही है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके कई सारे कोड्स हैं, जिनके सिर्फ एक ही कोडोन नहीं है, वे कई सारे कोडोन के नाम से भी पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पर म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन अमीनो एसिड जो म्यूटेशन के बाद यहाँ पे आना चाहिए वो सेम अमीनो एसिड ही आया एंड द रेस्ट ऑफ द फ्रेम इज ऑलरेडी सेम। तो म्यूटेशन की जगह पर यदि अमीनो एसिड पहले वाला ही आता है, अमीनो एसिड के जुड़ने में ट्रांसलेशन की प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होता है, देन दैट टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। क्योंकि उस म्यूटेशन की जो इफेक्ट है वो प्रोटीन प्रोडक्शन पे नहीं देखने को मिली। आप देखेंगे कि प्रोटीन प्रोडक्शन जो विदाउट म्यूटेटेड डीएनए में हो रहा था, वही प्रोटीन का प्रोडक्शन म्यूटेटेड डीएनए में भी हो रहा है। सो जो फंक्शनिंग ऑफ द जीन है, जीन के जो कार्य करने की पद्धति है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऑल्टरेशन नहीं आ रहा है। म्यूटेशन रिमेन्स द साइलेंट, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एट ऑल। इस प्रकार के म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। आप एटलीस्ट किसी भी सजीव के स्वरूप प्रकार को देख के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्वरूप प्रकार को देख के ये बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि उसका वह स्वरूप म्यूटेशन की वजह से है। यदि आप उसके जीन को एनालाइज करेंगे तभी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर साइलेंट म्यूटेशन हुआ है। अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ phenotype you cannot exactly depict that there is a mutation which is silent one. हम नेक्स्ट टाइप समझते हैं पॉइंट म्यूटेशन का, दैट इज नॉनसेंस म्यूटेशन। अगेन हर बार की तरह ये वाला सेगमेंट हमारा नॉर्मल है, डीएनए नॉर्मल है, एमआरएनए भी नॉर्मल है, और नॉर्मली जो प्रोटीन बन रहा है, जो बनना चाहिए, वो है 3 अमीनो एसिड का। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ल्यूसीन, लाइसिन एंड अगेन ल्यूसीन। अब यदि इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पर एक पॉइंट पर, क्योंकि हम पॉइंट म्यूटेशन समझ रहे हैं, एक पॉइंट पर एक न्यूक्लियोटाइड में रेप्लिकेशन के दौरान एडेनिन आ जाता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन, और ये श्रृंखला मान लीजिए टेम्पलेट श्रृंखला है, तो जब ये ट्रांसक्राइब होगी तो उस एडेनिन की जगह पर यहाँ पर एमआरएनए में यूरासिल आ गया। इट मींस ये जो कोडोन था, जो पहले AAA था नॉर्मल डीएनए में, विदाउट म्यूटेटेड डीएनए में, अब वो हो गया UAA। अब आप देखेंगे कि ल्यूसीन पहला कोड नॉर्मल है, लेकिन सेकेंड जो कोडोन है वो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग लाइसिन, it acts as a stop codon। हम जानते हैं there are 3 stop codons, UAA, UAG and UGA। इन तीनों में से यदि म्यूटेशन की वजह से एक भी कोड आपके एमआरएनए में है, तो वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। मींस जहां तक म्यूटेशन नहीं हुआ है वहां तक प्रोटीन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन जिस पॉइंट पर म्यूटेशन हुआ है, सिंस इट इज पॉइंट म्यूटेशन, जिस पॉइंट पर म्यूटेशन हुआ है उस पॉइंट पर यदि स्टॉप कोडन आ जाता है, देन आगे का फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस विल बी halted, will be stopped। तो इसे हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, जहाँ पे जो प्रोटीन का स्ट्रैंड बनेगा ओरिजिनल की कंपैरिजन में म्यूटेटेड का जो स्ट्रैंड है वो छोटा होगा, वो शॉर्टेंड होगा, जिसकी लेंथ कम होगी, और मे बी सेल्यूलर मैकेनिज्म के थ्रू उसे डिग्रेड कर दिया जाएगा। सो दिस इज द नॉनसेंस म्यूटेशन। अभी तक हमने जितने भी जेनेटिक म्यूटेशन समझे, जिसमें हमने पॉइंट म्यूटेशन की बात की, हमने बेसिकली देखा कि जेनेटिक म्यूटेशन आर ऑफ 2 बेसिक डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 इज पॉइंट म्यूटेशन, नंबर 2 इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में हमने 3 एग्जांपल देखे। हमने सबसे पहला देखा मिसेंस म्यूटेशन, देन हमने देखा साइलेंट म्यूटेशन, देन हमने देखा नॉनसेंस म्यूटेशन। इन सभी म्यूटेशन में यदि आप गौर करिएगा तो आप देखेंगे कि किसी भी एक पॉइंट पर म्यूटेशन होने से सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर चेंज आ रहा है, बाकी आसपास में किसी भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मैं यदि खास बात करूं तो मिसेंस एंड साइलेंट म्यूटेशन की यदि बात करें, एक ही पॉइंट पर चेंज होने की वजह से सिर्फ एक अमीनो एसिड में चेंज आ रहा है, अदरवाइज पूरा सीक्वेंस सेम है जैसा बनना चाहिए था। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, जिसके अगेन 2 प्रकार हैं, एडिशन म्यूटेशन एंड
डिलीशन म्यूटेशन मीन्स कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है यहाँ पे। कुछ पहले क्या था, पहले था कि उस न्यूक्लियोटाइड की जगह पर कुछ और न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस कर रहा था उसे। तो रिप्लेसमेंट वाज द प्रोसीजर इन द पॉइंट म्यूटेशन किसी एक पॉइंट पर, बट इन दिस केस एडिशन और द डिलीशन इज द प्रोसीजर। अब कोई भी एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो रीडिंग फ्रेम है, एक्चुअली हम जिस हिसाब से एमआरएनए पर कोड को रीड करते हैं तीन न्यूक्लियोटाइड के स्पेस पर, एक एक कोडन के डिस्टेंस पर, इसे हम कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम और द रीडिंग फ्रेम। अब ये रीडिंग फ्रेम मान लीजिए आप नॉर्मल एमआरएनए का है, जिससे नॉर्मली एक प्रोटीन बन रहा है जिसमें कि 3 अमीनो एसिड है, फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन एंड फिनाइलएलेनिन। बट इफ वी ऐड वन nucleotide at this particular position, that is the process we call it as addition, यदि हम एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो अब आप देखिएगा कि इस विकृत या फिर इस म्यूटेटेड जीन या डीएनए की वजह से जो एमआरएनए बनेगा उसमें फर्स्ट कोडोन नॉर्मल है, सेकंड भी नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सेगमेंट, लेकिन एक के एडिशन की वजह से यहाँ पे कोडोन जो है उसका रीडिंग फ्रेम बदल रहा है। आप देखेंगे कि पहले ये ट्रिपल यू था, लेकिन जी की एंट्री की वजह से अब ये लग गया है जी यू एंड यू। सो पहले हम यहाँ पर फिनाइलएलेनिन लिख देंगे एज यूजुअल, यहाँ पर भी हम फिनाइलएलेनिन एज यूजुअल लिख देंगे, लेकिन एट द पोजीशन ऑफ थर्ड कोडोन क्योंकि यहाँ पर अब जी यू है तो हम फिनाइलएलेनिन नहीं लिखेंगे क्योंकि जी यू कोड्स फॉर वेलिन अमीनो एसिड। सो एक मात्र एडिशन की वजह से पूरी की पूरी रीडिंग फ्रेम का अलग हो जाना, डिफरेंट हो जाना, ऑल्टर्ड हो जाना इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यही सेम प्रक्रिया होगी यदि बीच में से एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया तो एडिशन से भी पूरा फ्रेम जो है रीडिंग कोडोन का वो शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण जिस जगह पर एडिशन हुआ है उसके पहले के सारे अमीनो एसिड एज इट इज आएंगे, पर जहां पर एडिशन और डिलीशन हुआ है उसके बाद सारा जो डीएनए का फ्रेम है और जीन का जो फ्रेम है या फिर कोडोन है वो ऑल्टर्ड हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा एक स्टेप आगे। सो दिस इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें द पॉइंट वेयर द एक्चुअल एडिशन और डिलीशन हैज बीन ऑकर्ड, after that point of mutation the entire sequence of protein is altered। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता था, सिर्फ एक अमीनो एसिड में बदलाव आता था, सिर्फ एक कोडोन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था, बट इन दिस केस एंटायर फ्रेम इज गेटिंग शिफ्टेड। सो आई होप the sense of this genetic mutation makes a sense to you. Thank you.